जय श्री राधे दोस्तों। तो आइए श्रवण करते हैं पिठौरी अमावस्या व्रत कथा। पिठौरी अमावस्या इस बार 22 और 23 दोनों दिन ही मनाई गई है। 22 तारीख को व्रत का और 23 तारीख को स्नान दान का मुहूर्त है। इस दिन आटा गूंथ कर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठौरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इसे पिठौरा, कुशोत्पाटनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्त पिंडदान तथा तर्पण और वंश वृद्धि के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने से और पितरों का स्मरण, शिव जी की पूजा और शनि देव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ ही लाभ होता है और खुशहाली आती है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद महीने की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या के रूप में मनाते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिल सकता है। पिठौरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या जबकि दक्षिण भारत में पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में माता दुर्गा की जबकि दक्षिण भारत में माँ पोलेरंबा की पूजा की जाती है। पोलेरंबा को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। तो आइए जानते हैं पिठौरी अमावस्या पूजा विधि। यह व्रत उन सभी महिलाओं को करना चाहिए जिनके संतान हो। कुंवारी कन्याओं को इस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। चूँकि अमावस्या को पितरों का भी दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन पिंडदान और तर्पण भी करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पश्चात पूजन हेतु आटे से देवियों की 64 प्रतिमाएं बनाएं या पिंड बनाएं। इन सभी 64 प्रतिमाओं को एक साथ एक पाटे पर रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए आटे से बनने वाले व्यंजन बनाएं। संध्या समय विधि विधान से देवी की पूजा करें। पूजन के समय देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाएं। पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भी भोजन को ग्रहण करें। तो आइए श्रवण करते हैं पिठौरी अमावस्या व्रत कथा। बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नियों ने पिठौरी अमावस्या का व्रत करना चाहा। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरंबा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलेरंबा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। पिठौरी अमावस्या का व्रत कथा कहने और सुनने के बाद दुर्गा माँ चालीसा का पाठ पढ़ना भी अति आवश्यक होता है और आरती करना भी अति आवश्यक है। इसलिए दुर्गा माँ चालीसा का पाठ करें और आरती करें। तो आइए जानते हैं पिठौरी अमावस्या का महत्व। कुशाग्रहणी पिठौरी अमावस्या का धार्मिक और पौराणिक महत्व अत्यधिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ पार्वती ने 64 योगिनियों के साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा की थी। इसी कारण से इसे पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है।
पिठौरी शब्द का अर्थ है आटे की मूर्तियाँ और इस दिन महिलाएं आटे से बनी 64 योगिनियों को मूर्तियाँ बनाकर पूजती हैं। यह दिन पितरों की शांति और परिवार की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन धर्म में सभी प्रकार के शुभ या धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों आदि में कुश का उपयोग किया जाता है। किसी को दान देते समय, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय और अन्य कई कार्यों में भी कुशा का उपयोग किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि कुश के बिना की गई पूजा निष्फल हो जाती है। कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। इसीलिए कुशोत्पाटिनी अमावस्या के दिन कुश ग्रहण करने या कुश को इकट्ठा करने का विधान होता है। तो आइए जानते हैं कुशा कैसे उत्पन्न हुई। मत्स्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, इसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा, तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुशा के रूप में बदल गए। इसके बाद कुशा को पवित्र माना जाने लगा। एक अन्य पौराणिक प्रसंग के अनुसार जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो श्री राम जी ने जल्दी से दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु उनके हाथ में केवल सीता जी के केश ही आ पाए। यह केश राशि ही कुशा के रूप में परिणित हुए हैं।